अब इसमें प्यूरपेरल पायरेक्सिया का स्टार्टिंग में थोड़ा बता दी। प्यूरपेरल पायरेक्सिया क्या होता है? टेम्परेचर रीचिंग एट 38 डिग्री सेल्सियस अकरिंग एट 2 सेपरेट ओकेशन 24 आवर्स अपार्ट विदिन 10 डेज इसको बोलेंगे अपन प्यूरपेरल पायरेक्सिया एक्सक्लूडिंग फर्स्ट 24 आवर्स। फर्स्ट 24 आवर्स को एक्सक्लूड करना है और जो टेम्परेचर लेना है विदिन 10 डेज लेना है और 24 घंटे के ओकेशन पे लेना है। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? जो सेप्सिस हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, ब्रेस्ट में एब्सेस हो सकता है या किधर भी एब्सेस हो सकता है, सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, एब्सेस हो सकता है, वुंड इन्फेक्शन हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन, टीबी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये पायरेक्सिया के बारे में था। अभी सेप्सिस क्या है? सेप्सिस क्या? इन्फेक्शन ऑफ द जेनिटल ट्रैक्ट। क्यों हो रहा है? एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अभी तीन ब्रीच मॉडल है, थ्री ब्रीच मॉडल। सबसे पहले अपनी सर्वाइकल म्यूकस जो रहता है, सर्वाइको वजाइनल डैमेज हो गया। सर्वाइको वजाइनल डैमेज क्यों हुआ? क्योंकि अब जब डिलीवरी में सर्वाइकल म्यूकस जो है द प्रोटेक्टिव म्यूकस वो नहीं बनता, इस वजह से सर्वाइकल वजाइनल डैमेज हो गया। अभी प्लासेंटा भी एक रॉ साइट है, तो अपनी बॉडी प्लासेंटा भी एक रॉ साइट में क्लीवेज ऑफ प्लासेंटा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लासेंटा एक्सट्रीम यूट्राइन सरफेस दिखते हैं वल्नरेबल टू ओपन वुल, तो वहाँ पर सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। मतलब सपोज अगर उधर एक वुंड है तो प्लेटलेट जाके लगेगा उधर और इन्फ्लेमेशन होगा तो सेप्टिक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है। ठीक है, अभी वजाइनल फ्लोरा अल्टर्ड हो जाएगा, इस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, और रिटेन ब्लड फीड्स ऑफ डेड स्पेसिस, मतलब अक्यूमुलेशन रहेगा जरा सी भी क्या बोलते हैं प्लेसेंटल के टिश्यू का, तो उस पर बैक्टीरिया अच्छा खाना खाएंगी। ठीक है, ये हुआ। अभी रिस्क क्या है? इंट्रापार्टम और एंटीपार्टम रिस्क क्या है? पहले से क्या है? बच्ची माल न्यूट्रिशन है, माँ को अनीमिया है, डायबिटीज़ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज है। अब माँ को पहले से प्री टर्म मतलब पहले ही प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया, प्रोलॉन्ग लेबर हो गया 18 घंटे से ज़्यादा ठीक है। या तो फिर इंट्रापार्टम मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे क्या होगा? रिपीटेड वजाइनल डिलीवरी, ट्रॉमेटिक वजाइनल डिलीवरी, प्रोलॉन्ग और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, APH, PPH, टिश्यू डिहाइड्रेशन, ये सब होगा। इंट्रापार्टम मतलब डिलीवरी के टाइम पे प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्टेड हेमोरेज हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, कीटोएसिडोसिस। APH तो इधर आएगा, PPH इधर आएगा। ठीक है, और रिटेन बीट्स ऑफ प्लासेंटा। ठीक है, ये हुआ। अभी बात करते हैं अभी फ्लोरा क्यों हो रहा है? एंडोजीनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्सोजीनस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑटोजीनस। एंडोजीनस मतलब वो पहले से प्रेजेंट है, एक्सोजीनस मतलब बाहर से आए, और ऑटोजीनस मतलब वही पेशेंट की स्किन या थ्रोट से आए। बीटा हेमोलिटिका स्ट्रेप्टोकोकस, और बीटा हेमोलिटिका स्ट्रेप्टोकोकस लिख देना, ई कोलाई लिखना। एरोबिक में एनाएरोबिक में हवा नहीं चाहिए। हवा किसको नहीं चाहिए? स्ट्रेप्टोकोकस और पेप्टोकोकस को नहीं चाहिए। ठीक है, अभी ये स्प्रेड कहाँ से होता है? लिम्फेटिक स्प्रेड होता है, पेल्विक सेल्यूलाइटिस, हेमेटोजेनस स्प्रेड होता है, सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, और या तो सरफेस स्प्रेड होगा तो पेल्विक पेरिटोनाइटिस, और यूट्रस में स्प्रेड होगा तो एंडोमेट्राइटिस। ये सारा डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, अभी क्या रहेगा? अगर हम देखेंगे तो माइल्ड, अगर यूट्राइन इन्फेक्शन की सीवियरिटी कैसे जज करेंगे? यूट्राइन वाइटल टेम्परेचर बढ़ गया है, यूट्रस सब इन्वॉल्व हो गया, टेंडर है पाल्पेशन में। ठीक है, लोकिया कॉपियस है, हाईली ऑफेंसिव है, ये सब तो माइल्ड रिस्क फैक्टर है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या है? स्कैंटी हो गया है, ओडरलेस हो गया है। पहले तो ये स्कैंटी हो गया, लोकिया तो भाई प्रेगनेंसी के बाद होना ही चाहिए, बट स्कैंटी हो गया और ओडरलेस हो गया। ठीक है, और वाइटल मतलब टेम्परेचर हायर, राइगर, पल्स इज आउट ऑफ द प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस, और नोटिसबली बहुत सॉफ्ट हो गया, ब्रेथलेसनेस है, अब्डोमिनल पेन है। अभी पैरामेट्राइटिस हो सकता है, पेल्विक पेरिटोनाइटिस, जनरल पेरिटोनाइटिस। अभी इसमें खाली इतना याद रख कि पेल्विक पेरिटोनाइटिस पैरामेट्राइटिस जो है 7 से 10 दिन होता है। पेल्विक पेरिटोनाइटिस जो होता है बहुत रैपिड होता है, और ये जनरल पेरिटोनाइटिस लास्ट स्टेज होता है। अभी जनरल पेरिटोनाइटिस में क्या होगा? हाई फीवर, रैपिड पल्स। ठीक है, ये सब में फीवर रहेगा, पायरेक्सिया रहेगा, रैपिड पल्स रहेंगे, सब में रैपिड पल्स रहेगा, चिल्स, राइगर्स रहेगा। ठीक है, अभी पैरामेट्राइटिस सेल्यूलाइटिस है, तो मतलब
कुछ ना कुछ तो सप्यूरेशन होगा, तो इधर सप्यूरेशन आ जाएगा, ठीक है। और अपना जनरल पेरिटोनाइटिस में क्या होता है, एक जगह पे फ्लूइड एक जगह पे इकट्ठा हो गया है, तो प्रोफाउंड डिहाइड्रेशन टॉक्सिक स्टेट होगा पेशेंट का। और दोनों में हर जगह पे अब्डोमिनल पेन रहेगा, अब्डोमिनल पेन रहेगा, अब्डोमिनल पेन रहेगा। पर जनरल पेरिटोनाइटिस में क्या रहता है, अपने को बताए थे उन्होंने जनरल सर ने कि रिबाउंड टेंडरनेस होता है। वजाइनल फाइंडिंग में क्या रहेगा, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पेल्विक, अगर पेल्विक पेरिटोनाइटिस है तो वजाइनल एग्जामिनेशन में मालूम पड़ेगा एंटीरियर फॉर्निसिस बहुत टेंडर है, बहुत टेंडर है, और कोई मास मिला है पाउच ऑफ डगलस में, ठीक है। अभी इसका सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस और एंडोटॉक्सिक शॉक और नेक्रोडाइजिंग फेशियाटिस, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। अगर कॉम्प्लिकेशन के नाम भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। बट इसमें क्या है, सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है, यूट्रस एक क्लॉट की तरह है, तो वहाँ पर क्लॉट आके एम्बोलाई में रैपिडली एक्लूड, एम्बोलाई मतलब प्लेटलेट फॉर्म होगा, तो प्लेटलेट फॉर्म होने के बाद वो प्लग निकलता है ना, तो वो प्लग में एम्बोलाई में रैपिडली ऑक्लूड माइक्रो सर्कुलेशन, ठीक है। एम्बोलाई में ऑक्लूड माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ द वाइटल ऑर्गन, तो रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन कैन लीड टू फैगमेसिया अल्बाडोलेंस, फैगमेसिया अल्बाडोलेंस, ठीक है। बैक्टीरिया में नेक्रोडाइजिंग फेशियाटिस क्यों होगा, क्योंकि ये डीप मसल इन्वॉल्वमेंट हो गया ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, ठीक है। और अपना बैक्टीरियमिक शॉक क्यों होगा, सीरम लैक्टेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ओलिगोयूरिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, हाइपोथर्मिया होगा, ठीक है। एंडोटॉक्सिक शॉक, एंडोटॉक्सिक का क्यों होगा, बिकॉज बैक्टीरिया रिलीज एंडोटॉक्सिन, ठीक है। वो ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस और एनारोबिक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है ना, एंडोटॉक्सिन रिलीज करेगा, जो उसमें हाइपोटेंशन होगा, हाइपोथर्मिया होगा, टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा, हाइपोटेंशन होगा, ARDS और सीरम लैक्टेट डाउन होगा। अभी सबसे पहले क्या करेगी, एंडो सर्वाइकल स्वैब्स लेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेगी, ब्लड यूरिया, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, कि भाई किडनी तक कोई कॉम्प्लिकेशन तो आई है कि नहीं है, क्योंकि पेरिटोनाइटिस में मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, ठीक है। फ्लूइड एंड सिस्टमिक एनालिसिस में WBC, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट। अभी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर हो गया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट, वो एक अपना हाई अलर्ट है, ठीक है। प्लेन एक्सरे, फिर सबसे पहले सिस्टमिक ब्रेकडाउन। सिस्टमिक में क्या होगा, एंडोटॉक्सिक शॉक, मल्टी ऑर्गन फेलियर, लैक्टेट ग्रेटर देन 4, ICU में जल्दी जल्दी एडमिशन कराना है। एक्स्ट्रा यूट्रिन क्या होगा, पैरामेट्राइटिस, पेल्विक पेरिटोनाइटिस, ट्यूबो ओवेरियन इन्वॉल्वमेंट। और यूट्रिन इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगा, एंडोमायोमेट्राइटिस और एपिजियोटोमी वोल इन्फेक्शन की वजह से होगा, ठीक है। एंटीनेटल क्या, पहले मदर को अच्छा खाना पीना खिलाएंगे और ये थ्रोट टॉन्सिल वॉन्सिल से जो सेप्टिक का है उसको इरेडिकेट करेंगे। इंट्रापार्टम क्या, मतलब इंट्रापार्टम मतलब ड्यूरिंग लेबर हम उसको अच्छे से एंटीबायोटिक देंगे, एसेप्टिक मेंटेन करेंगे, ठीक है। और प्रोफाइलैक्सिस भी मेंटेन करके रखेंगे। और फिर पोस्टपार्टम क्या, एसेप्टिक इज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक और रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विजिटर एंड यूटिलाइज स्टेरॉइड्स पैड, ठीक है। और फिर एंटीबायोटिक कवरेज,